ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपोर्टिंग अ क्लास। थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? क्योंकि हम लोग जब मॉड्यूल्स और पैकेज पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने वहाँ पे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना सीखा था। हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी थी इंपोर्टिंग की? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी बहुत सारी फाइलें बना देते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारी हम लोगों ने फाइलें बना दी तो अब जितना भी कोड होता है उसको एक साथ एक फाइल में तो रखेंगे नहीं। ठीक है, तो हर एक मतलब जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट के में काम कर रहे हो आप लोग, तो कई अलग अलग लोग होंगे, हर एक इंसान अपनी अलग अलग फाइल में काम कर रहा होगा। उसके बाद उन सारी फाइलों को जोड़ दिया जाएगा आपस में, मतलब उन सारी फाइलों को एक फाइल में जाके इंपोर्ट कर दिया जाएगा, मतलब कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही तो होता है। तो अगर हम उन फाइलों को इंपोर्ट कर सकते हैं, उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी क्लासेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं? तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू इंपोर्ट अ क्लास इन पाइथन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी क्लास बनाते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे बिल्कुल आपको समझाने के लिए, बिल्कुल भी यहाँ पे देर नहीं करते हैं। तो हम मान लो कि एक हमारा स्टूडेंट नाम की हमारी क्लास है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक हमारा कंस्ट्रक्टर होगा इनिट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब मेरे ख्याल से इतना सब तो आपको आता ही होगा, आप देख के ही अपने मन में बोलते जा रहे होगे कि इसके बाद सेल्फ आने वाला है, क्या आने वाला है। मान लो कि उस बच्चे के मार्क्स हैं, मान लो कि उसके 3 सब्जेक्ट में मार्क्स आए थे। तो एक सब्जेक्ट था उसका साइंस, CIENC, एक था साइंस। ठीक है, दूसरा था उसका हिस्ट्री। ठीक है, और तीसरा उसका सब्जेक्ट था इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर EVS रख दो। ठीक है, तो उसके 3 सब्जेक्ट थे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा कि साइंस में उसके कितने थे मार्क्स, उसके आ गए साइंस। तो हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बना दी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पे तीनों का कह सकते हैं उसके टोटल मार्क्स एवरेज निकालते हैं सीधा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गेट एवरेज एवरेज नाम का एक मेथड बनाते हैं, जिसमें यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर पास होगा। ये सिर्फ क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें। तो ये रिटर्न क्या करेगा, हमें हर चीज़ की वैल्यू पहले तो ये पहले ऐड करते हैं। ठीक है, ये लोग तो क्या करेंगे, सारे मार्क्स ऐड कर लेंगे कि सेल्फ डॉट साइंस प्लस सेल्फ डॉट हिस्ट्री प्लस सेल्फ डॉट क्या, EVS। इन तीनों के जितने मार्क्स हैं उनको ऐड कर लो, उसको डिवाइड कर दो 3 से और उसी को रिटर्न कर दो। तो अगर अभी हम सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हमें स्टूडेंट का पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मान लो कि यहाँ पे रमेश या फिर राम रख देते हैं। राम नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट क्लास मैंने उसको पकड़ा दी। ठीक है, उसका मैंने साइंस में उसके नंबर आए थे 100 में 78, कॉमा उसके हिस्ट्री में कितने आए थे, उसके हिस्ट्री में आए थे 85, और उसके EVS में आए थे 65। उसके 3 मार्क्स आए थे। ठीक है, ऐसे ही मेरा श्याम नाम का बंदा था। ठीक है, इसके कितने मार्क्स आए थे, इसके 48 थे, क्योंकि अब इसके प्रोग्रेस बेकार हो गई थी तो इसके अच्छे नंबर नहीं आते थे। ठीक है, राम अब अच्छा हो गया था पढ़ाई में। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मुझे राम और श्याम का एवरेज मिल जाए, तो सिंपल मैं यहाँ पे यही तो लिखता हूँ कि राम डॉट गेट एवरेज, उठा लो सीधा। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं मार्क्स। ठीक है, MARKS से। तो बता देगा 76 जो है उसका एवरेज है हमारे राम का। तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो गौर कर रहे होगे कि हम जो राम श्याम है ना, ये सब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब ऐसे यूज़ नहीं करा जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मेन फंक्शन भी बनाते हैं। मेन फंक्शन बनता कैसे है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ नेम इज इक्वल टू मेन। तो मेन फंक्शन को बुला दो, और हमें यहाँ पे मेन फंक्शन भी बनाना होगा। तो हम एक डेफ मेन करके बना देते हैं, इसके अंदर ये सारी कथा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो कि अगर मैं इस मेन फंक्शन को यहाँ पे यूज ना करूँ और इस फाइल को कर दूँ सेव, मतलब मैंने क्लास बनाई जिसमें साइंस हिस्ट्री और EVS के कुछ नंबर जाएंगे, वो स्टोर भी होंगे एज ए इंस्टेंस वेरिएबल। एक वहाँ पे हमारा इंस्टेंस मेथड भी होगा जो हमें एवरेज रिटर्न करेगा। मगर इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ नई फाइल बना के, इसे यहाँ से कर देता हूँ कट। तो ये मेरा देखो यहाँ पे आके मार्क्स नाम से सेव हो गई डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे दूसरी फाइल में मैं इसका मेन फंक्शन लिखता हूँ। तो क्या मैं इस फाइल से उस वाली क्लास को कनेक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं उस वाली क्लास के जितने भी मेथड हैं उनको इस फाइल में यूज कर पाऊंगा, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले तो हमें इसको ही सेव करना पड़ेगा। तो इसको बस एक चीज़ यहाँ पे रहनी चाहिए कि जहाँ पे आपका वो मार्क्स वाली फाइल थी वहीं पे आपकी ये वाली फाइल भी स्टोर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको
कॉलिंग फाइल नाम दे देते हैं कि कॉलिंग फाइल है, यहाँ से कॉल होगा वो वाला, ठीक है। अब हमें अगर यहाँ पे भी मैं इसको रन करूँ तो ये दे देगा एरर, क्योंकि इसको पता ही नहीं है स्टूडेंट क्या है, ठीक है। मगर हमें जो है स्टूडेंट नाम की क्लास हमारी दूसरी फाइल नहीं पड़ी, उसको हमें इसमें यहाँ पे लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, मार्क्स नाम से मेरी जो फाइल है, ठीक है, वहां से इंपोर्ट करो। किसे इंपोर्ट करना है, स्टूडेंट को इंपोर्ट करो। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरा आंसर देखो चल रहा है। तो ये चला कैसे, क्योंकि मैंने क्या करा, मार्क्स नाम की फाइल है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको मार्क्स नाम से यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, ठीक है। और फिर मैंने इससे कहा कि वहां से आप इंपोर्ट कर लो हमारी स्टूडेंट क्लास को। अब इसको एज एलियास यूज करना है, तो स्टूडेंट एस कर दो, तो यहाँ जहाँ स्टूडेंट है उसको आप एस से रिप्लेस कर दो, तो भी आपका काम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। कोड आपका छोटा करने के लिए काम आता है। अभी भी आंसर आ रहा है, ठीक है। श्याम का एवरेज चाहिए होगा, तो सेम यहीं पे आप लिख सकते हो कि श्याम SHYAM, श्याम का एवरेज दे दो, तो राम और श्याम दोनों का एवरेज दे देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप समझिएगा होगा, देखो मैंने छोटा सा प्रोग्राम बताया ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रहे, मगर जो मैंने बताना चाहता हूँ वो तो आप शायद समझ ही गए होगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास खूब सारी क्लासेस हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक बच्चे से कहा तुम स्टूडेंट क्लास बनाओ, दूसरे से कहा मैंने तुम जाके ह्यूमन क्लास बनाओ, उसको मैंने कहा तुम कार क्लास बनाओ, उसको मैंने कहा तुम प्राइवेट प्लेन क्लास बनाओ, तो अलग अलग लोग को अलग अलग क्लास मैंने पकड़ा दी, ठीक है। उनको जोड़ेंगे कैसे, इस मेथड से। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था कि फ्रॉम मार्क्स इंपोर्ट स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इसको यूज कर लोगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पे फाइलों को कनेक्ट करने का। एक और तरीका यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप लिख दो इंपोर्ट मार्क्स, आप मार्क्स को इंपोर्ट करो। अब जहाँ जहाँ असल में हुआ क्या कि जो हमारा मार्क्स था इसके अंदर हमारा स्टूडेंट क्लास है, तो हमें यहाँ पे अगर उसको यूज करना है तो क्या लिखेंगे, मार्क्स डॉट स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये पहचानेगा कि हाँ उसके अंदर स्टूडेंट है, क्योंकि जो पिछला वाला मेथड था वो ज़्यादा अच्छा होता है, मगर कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसको उनको जो है यहाँ पे ये चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तो अब उनका आंसर आएगा। मान लो धोखे से अगर मार्क्स और ये मार्क्स लगाना भूल गए, ठीक है, इंपोर्ट मार्क्स करे हो तो एरर दे देगा, उसको पता ही नहीं स्टूडेंट क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मार्क्स नाम की फाइल के अंदर स्टूडेंट है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना पुराना वाला तरीका यूज करेंगे, ठीक है। तो यही तरीका होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को अटैच कर सकते हैं अपनी एक फाइल में। तो इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे बोला जाए तो आप मल्टीपल क्लासेस को अटैच कर सकते हैं आपकी अपनी एक पाइथन फाइल में।